नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में होगा भव्य कार्यक्रम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जराई की सेहत को लेकर सांसद राहुल गांधी ने जताई चिंता। बोले आशा है जल्द स्वस्थ होकर जनसेवा में लौटेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज। सेंटर ढूंढने के लिए केवल गूगल मैप पर भरोसा न करें अभ्यर्थी। एनटीए ने जारी की चेतावनी। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद वाराणसी में प्रशासन की सख्ती। सुरक्षा मानकों में फेल 32 नावें सीज। कई नाविकों पर एफआईआर। 18 मई को होगी यूपी की ऊर्जा क्षेत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक। स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिजली दरों पर होगा मंथन। ट्रेनों में गंदे बेड रोल से यात्री परेशान। लगातार शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम उमा भारती का आज जन्मदिन है। तो सीएम योगी ने उमा भारती को बधाई दी है। बता दें कि उमा भारती को हार्दिक शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। सीएम योगी ने लिखा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना, दीर्घायु, स्वस्थ और यशस्वी जीवन की कामना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उमा भारती को जन्मदिन की बधाई दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उमा भारती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां पूर्व सीएम उमा भारती का जन्मदिन है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उमा भारती को जन्मदिन की बधाई दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को जन्मदिन की बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है और वो पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का जन्मदिन है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई दी है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां दलपतपुर बिजली घर का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बिजली कर्मचारी को मुर्गा बनाकर दिखाया जा रहा है। आरोप है कि किसी बात पर नाराज होकर विभागीय एसडीओ आरएन राठौड़ ने ही मीटर रीडर मकसूद के साथ अभद्रता करते हुए बिजली कर्मचारी मुर्गा बनाने को मजबूर कर दिया। चर्चा है कि मीटर रीडर पर रीडिंग में हेराफेरी करने का आरोप था, जिससे एसडीओ मीटर रीडर पर बिफर पड़े। के न्यूज़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर औरैया से है, जहां औरैया जिले में साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महिलाओं को सरकारी योजना का झांसा देकर ठगने वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना के फर्जी नाम पर अब तक दर्जनों महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस की पूछताछ और अब तक की जांच में सामने आया कि ये आरोपी बेहद शातिर तरीके से महिलाओं को जाल में फंसाते थे। गिरोह के सदस्य ग्रामीण और कस्बा इलाकों की महिलाओं को लालच देकर अपना शिकार बनाते थे। और अब खबर चंदौली से है, जहां मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर टिकरी गांव निवासी छोटू पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करते हुए दोषी पर कार्रवाई की मांग उठाई। बता दें कि बीती रात लगभग 1 बजे छोटू के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। परिजन आनंद फानंद में मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद मरीज की हालत नाजुक बताते हुए उसे रेफर करने को कहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में ही बेहतर इलाज कराने के नाम पर करीब 20,000 रुपए की मांग की, जिसे पूरा करते हुए उन्होंने रकम दे दी। इसके बाद रात में ही इलाज के बीच छोटू की मौत हो गई। मेरे डैडी को मार दिए ये लोग, मार दिए इंजेक्शन लगा के मार दिए। मैंने बोला इंजेक्शन मत दीजिए सर, नुकसानदायक है। बोल रहे हैं कि हाँ नुकसानदायक है भी, फिर भी दे रहे हैं। जब बोल रहे हो तो क्यों दे रहे हो, हम बता भी रहे हैं आपको। फिर कह रहे रिफर कर दीजिए, आप नहीं ठीक कर पा रहे तो नहीं रिफर कर रहे हैं। बोले संजीव सर आएंगे तो रिफर करेंगे, चाहे शाम को आए चाहे कल आए, 8 बजे आए चाहे 10 बजे, हमसे क्या मतलब है। उनका पेट में दर्द था, तो ला के यहाँ भर्ती किया। कहाँ लाए थे? कहाँ लाए थे? जिला में। हाँ, जिला में लाए थे। डॉक्टर लोग क्या बोले, तो दवाई मिल जाता तो अच्छी दवा हो जाती। तो हम कहे ठीक है। तो उसके बाद फिर भी 3 बार जब ज़्यादा सीरियस हुए तो हमने जाए डॉक्टर से बोला फिर कि भाई सर चलिए देखिए, मैं हाथ पैर जोड़ा तुम्हारा, देख चलिए बैठिए उधर, बाद में देखेंगे। और फिर उसके बाद फिर भी ना सुनाई किए, यहाँ तक कि जो अभी फिर ये आ गया 11 बजे तक जो है। 11 बजे आया तो बोलते 9 नंबर में चले, कहीं बोलते 10 नंबर में चले, कहीं बोलते 11 नंबर में चले। और आते खबरों में पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर शिक्षकों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया। माध्यमिक शिक्षक संघ के शर्मा गुट ने कानपुर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। शिक्षकों का कहना है कि पहले भी कई बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, वो मास्टर 6 महीने से दौड़ रहा है, वेतन नहीं मिलता। बाबू कहता है मुझे पैसा नहीं मिलता। ऐसे लोगों की भी समस्याओं का कोई इनका व्यवसाय है तो मैं सुन रहा हूँ, उसके बाद उसका निर्णय भी करता। अभी प्रकरण है उनको दिया जाएगा और हो जाता है। ऐसा आरोप में 6 साल हो जाओगे, ये क्या धमकी ना चल रही है? हम लोग यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं कि धमकी सुनने आए? अगर धमकी मैं काम का अपनी वाणी को नाम देता हूँ, किसी को करना। जय हिंद। मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, वो मास्टर 6 महीने से दौड़ रहा है, वेतन नहीं मिलता। किस लिए धरना दिया, क्या? आज का धरना
पुरानी पेंशन को लेकर के है। देश की आर्थिक स्थिति का जो प्रचार किया जा रहा है उस पर हमारे सरकारी कर्मचारी शिक्षक भी लाभान्वित हों, ऐसी सोच हम लोग लेकर के धरना दे रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि यदि आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो हमें पुरानी पेंशन से क्यों वंचित किया जा रहा है। प्रथम मांग यही है। दूसरी, वित्तविहीन साथियों की सेवा दशाएं कुछ आज तक निश्चित नहीं है, उनकी भी सेवा दशाएं बनाई जाएं, उनको भी एक संतुष्ट वाला एक मानदेय। और अब रुक करते अगली खबर का। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशाल एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर आपातकालीन सेवा डायल 112 की 17 नई 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से विधिवत रवाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने संबंधित पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि डायल 112 सेवा आमजन की त्वरित सहायता एवं सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। नई गाड़ियों के आने से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और घटनास्थल पर तेजी से पहुंचना संभव होगा। फर्रुखाबाद जनपद के अमृतपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जन सामान्य की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 114 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें राजस्व विभाग के 48, पुलिस विभाग के 22, विद्युत विभाग की 3, विकास विभाग के 18, खाद्य एवं रसद विभाग के 5 तथा अन्य विभागों की 13 शिकायतें शामिल रही। और अब खबर कानपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने महानगर के विकास को गति देने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने परस्पर मंथन करते हुए शहर को समग्र रूप से विकसित बनाने पर भी मंथन किया। बैठक की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष ने सूडा के अधिकारियों को कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर फटकार लगाई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अब आयुध इकाइयां 4000 किलोमीटर दूर मारक क्षमता वाली मिसाइलों को निर्माण कर सैन्य बल की ताकत और शौर्य बढ़ाएंगी। शहर की सड़कों का दबाव कम करने को रिंग रोड निर्माण जारी है। इसी तरह आवागमन को गति प्रदान करने को गंगा बैराज, यूपी सीडा, शुक्लागंज एवं जाजमऊ में कुल गंगा नदी पर सहित 9 पुलों का निर्माण कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को कानपुर से जोड़ने की भी रणनीति है। सड़कों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। घंटागढ़ से नौबस्ता तक 8 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जहां जुलाई से मेट्रो दौड़ना शुरू हो जाएगी। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए से नालों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं बता दें कि प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटरों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। देखिए, कानपुर विकास की एक समग्र बैठक हमारे सारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर की जाती है। विभिन्न विषय जो कानपुर के समग्र विकास से संबंधित हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, नगर निगम से हो, विकास प्राधिकरण से हो, बिजली से हो, क्योंकि सारे विभागों के समन्वय एक स्थान पर करने का ये महत्वपूर्ण बैठक होती है। उसमें एक दूसरे के विभाग का समन्वय नहीं होता तो वो भी बता दिया जाता है। जैसे जल निगम का समन्वय जल संस्थान वालों से हो, जल संस्थान इन लोग सर्वे रोड्स बनाने वालों के लिए हो, तो सारे के सारी समग्र बैठक यहाँ पर की जाती है। और आज महत्वपूर्ण विषय हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चर्चा भी हुई है और कुछ विषय ऐसे आए जिससे लगता है मुझे, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे को कानपुर के जोड़ने के लिए कैसे लिंक रोड पर प्रस्ताव करें। फिरोजाबाद जनपद में स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का धैर्य अब जवाब दे गया है। आए दिन हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला चुंगी चौराहे पर स्थानीय महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। स्मार्ट मीटर से आ रहे भारी भरकम बिलों से परेशान दर्जनों महिलाओं ने सड़क जाम कर सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि सरकार को आम जनता का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं का कहना है कि उनमें से कई महिलाएं विधवा हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बेटा महीना में कम से कम 8 को बिल भरना पड़ रहा बेटा, और बत्ती काट दे तो है 3 से बत्ती कट रही है, 6 लाख कट जाते बेटा, आदमी है ना है, गरीब मजदूर आदमी है। सरकार ने कहा जो हमारा जो पुराना मीटर था वो कहीं तक सही था, जो नया मीटर लगाए स्मार्ट मीटर लगाए ना तो हमको कुछ मैसेज आता है ना कुछ आता है। एक महीने में 2-2 3-3 बार बिजली का बिल भरते हैं, उसके बाद भी लाइट हमारी कट जाती है, हमको पता नहीं चलता है कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, हम काम पर हैं और हमारी लाइट कट जाती है। प्लस इसके बाद ये बताया जाता है कि उसमें पहले से पैसे डालो तो लाइट आती है, नहीं कट जाती है। कानपुर के आरटीओ कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन विभाग में जाकर न सिर्फ फाइलों को खंगाला बल्कि मौके पर मौजूद लोगों से भी सीधे बातचीत की। आयोग के सदस्य ने साफ शब्दों में कहा कि SC/ST वर्ग से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर इस निरीक्षण में क्या क्या खामियां सामने आई? मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम निरीक्षण करने आए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता खासकर SC/ST वर्ग के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं तो निरीक्षण इसलिए आया था कि कहीं हमारे आम आदमी को कोई किसी तरह के इस विभाग में कोई दिक्कत तो नहीं है, उस दिक्कत को देखने आया था। ऐसी कोई, क्योंकि बीच बीच में अखबार के माध्यम से जो है लोगों की जो है खबरें मिलती रहती हैं, तो सरकार का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएँ अपने, क्योंकि जिन लोगों ने हमको जो है यहाँ पे इतने भारी बहुमत के साथ जो है उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया है, और तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके विश्वास को, उनकी जो है खरा उतराए। इसलिए हमने देखा कि हम आपके द्वारा जो है सारे विभागों का जहाँ जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ शुल्क वगैरह मतलब सारी चीज़ें जो है वो सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और अब खबर एटा से है, जहां नवागढ़ डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल होकर जन समस्याएं सुनी। आलाधिकारियों ने तमाम समस्याओं को गंभीरता से सुनकर 50% शिकायतों व समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने में सफलता हासिल की, जबकि बाकी बचे मामले विभागाध्यक्षों को सौंपकर त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने जमीनी संबंधी प्रकरणों का निस्तारण राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों के माध्यम से कराने पर जोर दिया। आपको बता दें कि समाधान दिवस में कुल 35 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जालौन जिले में पिछले दिनों हुई भीषण ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धैर्य जवाब दे गया है। मुआवजे में हो रही देरी से आक्रोशित न्याय पंचायत ईंटों के किसानों ने कुठौंद माधोगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीते दिनों जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की कमर तोड़ दी है। उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर किसानों को जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई का ठोस आश्वासन दिया था। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी जब राहत राशि किसानों के खातों में नहीं पहुंची तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही हमारे खातों में राहत राशि नहीं भेजी गई तो हम तहसील मुख्यालय का घेराव करेंगे। 4 अप्रैल को जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें ये 25-30 गांव जो ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था 72 घंटे में मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। आज 28 दिन विगत हो गए, ना कोई मुआवजा, ना कोई अधिकारी, ना कोई सुनवाई, और 100 में 100% नुकसान हुआ था। किसी सक्षम अधिकारी को कोई सूचना दी गई? सारे अधिकारियों को सूचना है,
अब तक क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन बस 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आज 1 महीने हो गए। ये पिछली 4 तारीख को ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें प्रशासन के आदेश अनुसार 72 घंटे के अंदर मुआवजा राशि किसान के खाते में गिरनी थी, लेकिन प्रशासन की ढील की वजह से अभी तक आज 2 तारीख पूरा 1 महीना होने को आया है, इसमें अभी तक किसी भी किसान मानोवर क्षेत्र के एक भी किसान के खाते में 1 भी रुपए नहीं आया है, जिसमें हमने कई ज्ञापन मानोवर तहसील में दिए, एसडीएम साहब को सूचित किया, ट्विटर पर भी डाला था और डीएम साहब को भी सूचित किया था। इसमें सिर्फ आश्वासन मिला है हमें। साइबर सिटी और आधुनिक जीवन शैली के लिए मशहूर नोएडा में इस बार भक्ति का एक नया रंग देखने को मिलेगा। आगामी 10 मई को इस्कॉन मंदिर नोएडा में पहली बार ब्रजरस भजन क्लबिंग का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को भक्ति और आध्यात्म से जोड़ने के लिए इस्कॉन ने भजन क्लबिंग का एक आधुनिक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। सोशल मीडिया पर वर्तमान में भजन क्लबिंग तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें पारंपरिक कीर्तन को आधुनिक संगीत और उत्साहपूर्ण माहौल के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को उनकी ही भाषा और शैली में प्रभु भक्ति का आनंद देना है। इस कार्यक्रम की थीम ब्रजरस रखी गई है। आयोजन के दौरान वृंदावन की महिमा, वहां की गलियों की भक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम का विशेष मंचन किया जाएगा। हरे कृष्णा। इसका उद्देश्य है जो आज का समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी जो थोड़ी सी पथ भ्रष्ट हो गई है और गलत आदतों में है, उनके माता पिता, उनके टीचर्स बहुत परेशान है, वो स्वयं भी परेशान है क्योंकि वो तनाव में है, फिर वो आश्रय लेते हैं अल्कोहल का, बैड सोसाइटी का, ड्रग्स का। तो उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल देने के लिए, एक सतोगुणी मनोरंजन देने के लिए, आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए, ताकि वो बहुत काबिल, आज की युवा पीढ़ी इज मोर इंटेलिजेंट देन वी वर व्हेन वी वर यंग, लेकिन थोड़े से मिसडायरेक्टेड है। उनको सही दिशा देने के लिए कार्यक्रम है। दे लव म्यूजिक, विल गिव देम नाइस म्यूजिक। दे लव डांसिंग, विल ऑफर देम डांसिंग। दे लाइक टू ईट नाइस थिंग, विल गिव देम फर्स्ट क्लास प्रसाद। तो उनको बताना कि सतोगुणी जीवन में भी हम प्रसन्न रह सकते हैं, बल्कि ज्यादा प्रसन्न रह सकते हैं। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट जनपद की सदर तहसील करवी में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर डीएम पुलकित गर्ग ने जनता की शिकायतों का निस्तारण करते हुए सभी अधिकारियों को शासन की मंशानुरूप काम करते हुए जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली हर शिकायत का 1 सप्ताह के अंदर हर हाल में निदान किया जाए। इसके अलावा डीएम ने भूमि संबंधी मामलों का पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर निराकरण करने के निर्देश जारी किए। जैसा आप सब लोग अवगत हैं, प्रत्येक द्वितीय शनिवार जो है तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। यहाँ मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा और समस्त अधिकारीगण जिला स्तरीय यहाँ मौजूद हैं। करवी तहसील तहसील दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ लगभग 50 से अधिक जो है वो शिकायतें आई हैं, जिनमें से 7 से 8 का जो निस्तारण है वो भी मौके पर जो है संबंधित को निर्देशित करके कर दिया गया है। साथ साथ अभी वर्तमान में अभी चल रहा है तहसील दिवस, जो भी अन्य शिकायतें आएंगी उसमें भी नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ मैं आप लोगों को एक अन्य विषय में आप सब लोगों को अवगत कराने। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।